स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज हम द साइलेंट सी के एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं। एपिसोड 6 एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां पे डॉक्टर संग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट अटेंड कर रही है। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर संग ने अपनी बहन को बाले स्टेशन पे हुई घटना के कारण खोया था, जिससे उनको बहुत गहरा सदमा लगा था। कहानी अभी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर संग वो कैप्सूल को टेबल के ऊपर उस क्रिएचर के सामने रख देती है। मौका देखकर लिeutenant ड्रू तभी उस क्रिएचर को गोली मार देता है और वो गोली क्रिएचर के बजाय उस कैप्सूल को लग जाती है। कैप्सूल के अंदर जो लूनर वाटर है वो उस क्रिएचर के ऊपर गिर जाता है। पहले तो वो क्रिएचर बहुत तड़पती है और क्रू सोचती है कि वो मर जाएगी, पर आगे जो होता है ये देखकर सब चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि क्रिएचर के घाव भरने लगते हैं और घाव भरते ही वो क्रिएचर वहां से तुरंत भाग निकलती है। क्रिएचर के निकलते ही क्रू मेंबर्स वापस उन कैप्सूल्स को फ्रीजर में रख देते हैं। उसी समय कैप्टन डॉक्टर संग से पूछता है कि क्यों उसने कैप्सूल को उस क्रिएचर के सामने रखकर अपने जान को दांव पे लगाया। डॉक्टर संग जवाब देते हुए कैप्टन से बोलती है कि वो क्रिएचर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उसको बस ये लूनर वाटर चाहिए था, और वो ये भी बोलती है कि लूनर वाटर ने उसको ठीक कर दिया। कैप्टन हैन सेक्रेटरी किम से बात करता है और वो बोलता है कि डायरेक्टर कॉय ने जबरदस्ती से बैले स्टेशन को बंद किया था और बाकी के डिटेल्स डॉक्टर संग ही उसको बता सकती है। वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है और कैप्टन हैन के बच्ची से मिलने हॉस्पिटल चले जाता है। और इस बात से हमको ये समझ आता है कि सेक्रेटरी किम ने कैप्टन हैन की जिम्मेदारी ली है। कैप्टन और उसकी क्रू एक प्लान बनाते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को पकड़ सके, और उस क्रिएचर को कैद करने के लिए उनको लूनर वाटर का लालच देना पड़ेगा, तभी वो इस जाल में फंसेगी। डॉक्टर सोंग ये भी बोलती है कि हम सबको उस पर वार नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिeutenant ड्रू उसके साथ ही क्रू मेंबर के साथ मेडिकल रूम में है क्योंकि वो क्रू मेंबर घायल था। वो क्रू मेंबर बेहोश रहता है और उसी मौके का फायदा उठाकर लिeutenant ड्रू एनमिस को फोन कॉल लगाता है और उधर के स्टेशन के बारे में बोलता है। वो कॉल खत्म करके एक कैप्सूल लेके वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हमको ये पता चलता है कि इंजर्ड क्रू मेंबर सब कुछ सुन लेता है और दर्द में ही उठकर वो उसके माइक्रोफोन के लिए ढूंढता है, पर उसको माइक्रोफोन नहीं दिखता। वो वापस कैप्सूल के कैबिन को ओपन करता है। वो देखता है कि कैप्सूल गायब है। वो जल्दी से मेडिकल रूम से बाहर आता है और टीम के पास जाने लगता है, पर उसी समय उसको र्यू मिल जाता है। र्यू उसको कुछ ही पल में गोली मार के वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स क्रिएचर को पकड़ने में लगे हैं। वो एक जगह पे लूनर वाटर को रख देते हैं और क्रिएचर के लिए इंतजार करते हैं। वो क्रिएचर तभी वहां पे आके लूनर वाटर ले लेती है। उसी समय डॉक्टर संग उधर आ जाती है और उस क्रिएचर को काम करने देखती है, पर हैन डर जाता है और डॉक्टर सुंग को खींच के दरवाजा बंद कर देता है। क्रिएचर वहां से एस्केप होने लगती है, पर उसका पैर दरवाजे के अंदर अटक जाता है। डॉक्टर सुंग हमदर्दी से उस क्रिएचर के पास जाती है, पर वो क्रिएचर डर जाती है और उसको अपने दांत से काट देती है। कैप्टन हैन को उस क्रिएचर पे दया आती है और डोर ओपन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर हांग मेडिकल रूम पे आती है और देखती है कि लिeutenant ड्रू और इंजर्ड क्रू मेंबर मेडिकल रूम में नहीं रहते। वो कैप्टन को कॉल करके ये सब बताती है। कैप्टन बाकी लोगों से उनके बारे में पूछता है, पर किसी को भी उनके बारे में नहीं पता रहता। लिeutenant ड्रू कमांड सेंटर पहुंचता है और सबके पोजीशन देखता है और तुरंत वो सारे दरवाजे बंद करने बटन प्रेस करता है। ये देखकर क्रिएचर डर जाती है और भागने लगती है। उसी समय डॉक्टर हांग मेडिकल रूम में कैप्सूल्स ढूंढने लगती है, पर कैप्सूल्स नहीं दिखते। वो घबरा जाती है और दूसरे फ्रीजर्स चेक करने लगती है। फ्रीजर में उसको इंजर्ड क्रू मेंबर की लाश दिखती है। वो ऑब्जर्व करती है कि किसी ने उसको गोली मार दी। लिeutenant ड्रू गेट क्लोज करने पर टीम का एक क्रू मेंबर एस्केप होकर कमांड सेंटर को आता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर सुंग क्रिएचर के पीछे ढूंढते हुए एयरवेंट के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है और क्रिएचर वहाँ पे सो रही है। वो क्रिएचर के पास जाती है और उसको कंसोल करती है और क्रिएचर भी उसके पास कंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रूम के चारों ओर देखने पर उसको कुछ पिक्स दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि वो उसके सिस्टर का रूम है और वो क्रिएचर की ओर देखने लगती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या लिeutenant ड्रू अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या सब वापस धरती पे जा पाएंगे?
और क्या राज है इस क्रिएचर का, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड जो एंड स्क्रीन पे रहेगा या जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक के लिए टेक केयर।